जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा, केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि ये क्षयम नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था, लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। तो जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम छई सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए, धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे, भोग लो, पैसा है। अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीचे आपको क्या दे सकता हूं नाथ, मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई। नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं, रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम, कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात बाहरी वस्तुओं की। नाथ आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा
कलयन दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं, आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले, किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु, हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बहुत सुंदर नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है, हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है, निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा, क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है, और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, चार भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से, तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन चार भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती, तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है, कम से कम खर्चा करके काम चलाओ, और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ। बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है, उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादि कही बचो, बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती, फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो, तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघु शंका बहुत देख के, कहां कर थूकना बहुत देख के। तीर्थों में जाए, पक्का 1 दिन उपवास करे, 1 दिन फलाहार करे, 1 दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो, ये वो तीर्थ याटन करने गए हो,
ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ यात्रा। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहां, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। अब माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते हैं 8 बजे, वहां से उठे हो गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर